बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन। अब डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन, स्टूडेंट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं कि वी मस्ट बी फॉलो द सिक्स स्टेप्स, कि वी मस्ट बी फॉलो द सिक्स स्टेप्स। और सिक्स स्टेप्स आपको पता है बिकॉज वी आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो वो आपको क्लियर है कि हमारे पास सिक्स स्टेप्स कौन से हैं। द प्रॉब्लम इज दिस कि हमारे पास व्हाट इज यहाँ हमारे पास क्या है कि मीन है, प्रोपोर्शन है या पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है। बिकॉज मीन प्रोपोर्शन फॉर द 2 and 1 सैंपल्स के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अब हमारे पास प्रोपोर्शन जो है वो 1 के लिए तो हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोपोर्शन, कि अगर हमारे पास 2 पॉपुलेशन गिवन है और उसमें हमने डिफरेंस बिटवीन द 2 प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो हाउ वी कैन फॉलो द स्टेप्स। ठीक है, तो हम अपने स्टेप्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो ग्राफ है वो भी मैं आपको ग्राफिकली भी शो करवाऊंगी, जो एक हमने समरी बनाई हुई है, आपकी बुक में भी अवेलेबल है। बट मैं ये समरी इस तरह से आपको शो करवाऊंगी क्योंकि जो स्टूडेंट्स ये बुक फॉलो नहीं भी करे तो अगर वो हेल्प लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी बड़ी ये इजी वे होगा आपको ये क्वेश्चन को समझने का। ठीक है, अब स्टूडेंट सबसे पहले हम जब करते हैं ना तो हमारे पास होता है जी हाइपोथेसिस, कि हमने हाइपोथेसिस बनाने। अब आपको पता है कि जब भी हाइपोथेसिस गिवन होंगे या तो 2 टेल गिवन होगा या 1 टेल गिवन होगा, वो बेशक मीन का क्वेश्चन है, पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है या प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब 3 सिचुएशन है, या तो लेस देन होगा या मोर देन होगा या नॉर्मेलिटी होगी, इक्वल और नॉट इक्वल। अगर तो हमारे पास, बिकॉज हमारे पास जो हाइपोथेसिस होते हैं वो 2 टाइप हाइपोथेसिस होते हैं, एक अल्टरनेटिव होता है, एक नल हाइपोथेसिस होता है। और ये तीनों सिचुएशन में ही ये 2 हाइपोथेसिस होते हैं। ये आपको अपनी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो पढ़ के जज करना होता है कि हमारे पास कौन सी सिचुएशंस गिवन है, बिकॉज वी हैव द टोटल 3 सिचुएशन। अगर आपको प्रोपोर्शन में आपको P1 माइनस P2 हमारे पास अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में शो कर रही हूँ और वो हमारे पास हैं, अगर वो हमारे पास कहें कि लीस्ट का वर्ड है लेस देन का, तो वो सम स्पेसिफाइड वैल्यू से आएगा। तो आप इसके ऑपोजिट ले सकते हो, जो नल हाइपोथेसिस है वो इसके ऑपोजिट बन जाएगा और वो क्या बन जाएगा, ये आपके पास ऑपोजिट आ जाएगा। अगर मोर देन है, मोस्ट की बात हो रही है, मोर देन की बात हो रही है कि दिस वन वैल्यू इज मोर देन मोस्ट, तो आपके पास ग्रेटर देन की बात हो रही है तो आपके पास ये वैल्यू स्पेसिफाइड वैल्यू से ये आएगा। ये स्पेसिफाइड वैल्यू को शो कर रहा है साइन। ठीक है, और आपने इसका नल हाइपोथेसिस जो है वो ऑपोजिट ले लेना है। स्टेटमेंट को में स्टूडेंट हमेशा आपको जो गिवन होता है वो आपको गिवन होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, और ये मैं अगेन एंड अगेन आपको रिपीट करवाने का मतलब यही है कि आप अपना जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से पढ़ें और फिर समझ के जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आपने लिखना है, इक्वल और नॉट इक्वल। अब ये जो 2 टेस्ट है ना, ये 1 टेल टेस्ट है, ये भी हमारे पास क्या है, 1 टेल टेस्ट है। ये लेस देन वाली साइड पे होता है। ठीक है, ये 1 टेल टेस्ट है, और ये हमारे पास क्या है, ये भी 1 टेल टेस्ट ही है। बिकॉज ये ग्रेटर की बात आ रही है तो ये ग्रेटर वाली साइड पे होगा। और ये हमारे पास 2 टेल टेस्ट है और ये हमारे पास बोथ साइड ही लाइक आ रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 टेल टेस्ट। अब ये आपके क्वेश्चन की सिचुएशन डिपेंड करती है कि उसमें आपको क्या गिवन है। अच्छा, फिर इनके लिए फाइंड करना होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। अल्फा मेजॉरिटी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं भी गिवन होता तो आपने 0.05 जो है वो ले लेना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, जिसमें आपने अपना फार्मूला डिस्कस करना होता है। अब फार्मूला जो आप डिस्कस करोगे स्टूडेंट, आपको एक चीज और बताती जाऊं कि पी डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा जी डिस्ट्रीब्यूशन ही लगती है। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में हमेशा आपके पास जी टेबल आएगा। ये आपके पास आ जाएगा पॉपुलेशन P1 P2 माइनस जो ये स्पेसिफाइड वैल्यू है P1। यहाँ आपके पास ना समटाइम ना बुक्स में Q1 आ रहा होता है। ठीक है, और आपको पता है जो Q1 है वो 1 माइनस P1 के इक्वल ही होगा, वो हमारे पास क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह आपके पास P2 Q2 डिवाइडेड बाय N2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिफ्थ स्टेप आपके पास यहाँ फोर्थ स्टेप क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपने करनी है स्टूडेंट, आपको ईच एंड एवरीथिंग टेबल में गिवन होगा वो आपने फाइंड करना है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए जो P1 है X1 डिवाइडेड बाय N1 होगा।
X1 आपके पास इंटरेस्टेड यूनिट्स होता है, या आपके पास इंटरेस्टेड यूनिट्स। इसी तरह P2 जो है वो X2 डिवाइडेड बाय N की इक्वल हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप आपके पास क्या होता है? फिफ्थ स्टेप स्टूडेंट आपके पास कैलकुलेशन के बाद क्रिटिकल रीजन होता है। क्रिटिकल रीजन बेसिकली क्या है? क्रिटिकल रीजन बेसिकली आपके पास टेबल वैल्यू है। ये टेबल वैल्यू, और टेबल वैल्यू जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पे इस वजह से डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट है ना, उसमें जी टेबल हो गया, टी टेबल हो गया, एफ टेबल हो गया, वो सेपरेट करके मैंने आपको जो टेबल वाली बुक है उसमें से आपको बताया हुआ कि आप कैसे मेथड को फॉलो करते हुए आपने क्रिटिकल रीजन जो है वो फाइंड करना है। कंक्लूजन लास्ट स्टेप आ जाता है, और कंक्लूजन में हमने क्या बताना होता है कि क्या वैल्यू फॉल कर रही है इन द एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन। स्टूडेंट अब देखें, अगर तो हमारे पास वैल्यू है लीस्ट स्क्वायर, ठीक है, लीस्ट है, लेस देन की बात आ रही है, तो अगर ये एक होती है टेबल वैल्यू, ये लिमिट जो अब आपने टेबल वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी ना, आपने देखनी है कि क्या वो फॉल कर रही है रिजेक्शन रीजन में या वो फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में। अगर तो वो फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में तो आप H0 को एक्सेप्ट कर लोगे, अगर वो फॉल कर रही है रिजेक्शन रीजन में तो आप रिजेक्ट कर दोगे। सेम फार्मूला आपने यहाँ करना है, अगर वैल्यू फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में तो आपने एक्सेप्ट कर लेनी है, अगर रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है तो आपने रिजेक्ट कर लेनी है। और ये जो लाइन होती है टेबल वैल्यू जो कि मैंने आपको मेथड बताया हुआ है, और सेम ये इसी तरह ये एक्सेप्टेंस रीजन है और ये दोनों जो है रिजेक्शन रीजन है, और आपने अपनी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है और आपने देखना है अगर रिजेक्शन रीजन में फॉल करी तो आप रिजेक्ट कर दोगे, एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करी तो एक्सेप्ट कर लोगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको जनरल मेथड समझ आया होगा डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोपोर्शन का। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट्स की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।